स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस बात करते हैं होट्स क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 6 माइनस पावर 1 माइनस 8 पावर माइनस 1। इस तरह से ये वैल्यू है, ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इवैल्यूएट करना है। ये फॉर्म जो गिवन है आपके पास, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो होट्स के 2 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्व करते हैं। देखो पहले नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव कैसे बनती है, जब उसको मैं 1 बाय में लिख लेता हूँ। x माइनस पावर a 1 बाय x पावर a, तो ऐसे 6 पावर माइनस 1 है तो इसको मैं 1 बाय 6 पावर 1 लिख सकता हूँ। पावर 1 की बात क्या है, मतलब सेम वही नंबर है तो 1 बाय 6 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ 8 के साथ और इनके साथ। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6 पावर माइनस 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय 6। क्लियर। माइनस 8 पावर माइनस 1 है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 बाय 8। और इन सब की पावर माइनस 1, कोई बात नहीं, कर लेंगे सॉल्व। 2 पावर माइनस 1 1 बाय 2, माइनस 3 पावर माइनस 1 बाय 3, और ये हुआ माइनस 1। ये तो था मेरा फर्स्ट स्टेप। क्लियर। तो 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 8, अगर एल्शियम लें, देखो 1 बाय 6 है माइनस 1 बाय 8, एल्शियम आप इनका ले सकते हो, एल्शियम आएगा 24। क्लियर। तो ये 6 वाला नंबर, अब देखो एल्शियम तो मैं यहाँ नहीं समझा रहा आपको, 8th क्लास में। तो यहाँ 6 4 जस्ट 24, 4 1 जा 4, माइनस 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, तो ये 1 बाय 24, यानी इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1 बाय 24 आया है। क्लियर। एलसीएम आप ले सकते हो, अगर एलसीएम में भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आगे से मैं एलसीएम भी समझा दिया करूँगा, बट एलसीएम आप कर सकते हो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को 1/24 और उसकी होल पावर -1 प्लस, अब चलते हैं इस वैल्यू पर। देखो 1/2 माइनस 1/3, तो एलसीएम जब दोनों प्राइम नंबर हो तो एलसीएम मल्टीप्लाई आ जाता है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 हुआ 1 अपॉन में 6, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय 6। यानी इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय 6 पावर माइनस के 1। बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो अब आपको पता है कि 1 बाय x है और उसकी नेगेटिव पावर माइनस a है, तो उसको मैं x बाय 1 लिख के पॉजिटिव पावर a कर सकता हूँ। x बाय 1 का मतलब क्या हुआ, x ही हुआ और पॉजिटिव पावर a, तो ये मैं लिख सकता हूँ। ऐसे ही 1 बाय 24 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 24 की पावर 1 प्लस इसको 6 पावर 1, तो 1 का मतलब 24 पावर 1 क्या हुआ 24, 6 पावर 1 क्या हुआ 6, तो ये आ गया 30। तो ये आपका आंसर क्या आया 30। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इफ़ 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 4 पावर y प्लस 2 इज इक्वल टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर यहाँ से एक्स वाई आ गया, उसके बाद तो वैल्यू ही पुट करनी है एक्स वाई की। तो सोल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस का पहला रूल क्या है कि आपको दोनों तरफ बेस सेम बनाना है। बेस सेम होगा तो पावर को इक्वल रख के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 स्क्वायर। और इधर अगर मैं 64 की बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पावर 3। तो सॉल्व करते हैं। पहले मैं इधर से x फाइंड करता हूँ, फिर y फाइंड करता हूँ। तो x वाली टर्म लेते हैं, 3x पावर -1, 9 को मैंने क्या लिखा है, इक्वल टू 3 पावर 2। तो बेस सेम है तो पावर को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। मुझे x फाइंड करना, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये तो आया मेरे पास x। अब सोल्व करते हैं y। तो y ये वाली टर्म है मेरे पास, दिस वन क्या है मेरे पास 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 पावर 3। क्लियर। तो सोल्व करते हैं। देखो बेस सेम है
तो पावर को इक्वेट कर सकता हूँ, तो इम्प्लाइज y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और ये 2 उधर चला जाएगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, x की वैल्यू आई मेरे पास 3 और y की वैल्यू मेरे पास आई 1। तो अब आपको क्या सोल्व करना है, सिर्फ ये सोल्व करना है, इसमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो y अपॉन x, y क्या है मेरे पास 1 अपॉन x की वैल्यू 3 माइनस x क्या है मेरे पास 3 अपॉन y क्या है मेरे पास, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1। अब आपको सोल्व करना है 1/3 माइनस 3/1, तो एलसीएम तो देखो 3 आएगा, तो यहाँ से 3 से 3 डिवाइड होगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 3 को डिवाइड करेगा 3 3 3 9, एलसीएम आप ले सकते हो, तो आ जाएगा -8/3। तो ये हुआ आपका आंसर। अब ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 हॉर्स। अब चलते हैं एनरिचमेंट क्वेश्चन की तरफ। वेलकम स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। लेट्स स्टार्ट एनरिचमेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 9 रेज़ टू द पावर x, इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 स्क्वायर एंड 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 2, फिर पावर -2 है। मीन्स ओवरऑल आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। क्लियर? तो स्टेप वाइज करते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको x फाइंड करना है। यहाँ पर 9 है, इधर 3 है, यहाँ 27 है, तो हम ट्राई करते हैं इस सबको 3 में कन्वर्ट करते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 यानी 3 स्क्वायर, और 27 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 3 × 3 यानी 3 क्यूब। इससे क्या ईजी रहेगा कि बेस सेम हो जाएगा, तो पावर को ऐड और डिवाइड माइनस हम कर सकते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, और अगर बेस सेम है, डिवीज़न है, तो पावर माइनस हो जाएंगी। तो हम पहले क्या करते हैं, बेस को सेम करते हैं। क्लियर? तो 9 को मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3 स्क्वायर और उसकी पावर क्या है x। यहाँ पर मेरे पास 3 स्क्वायर ही है। यहाँ देखो आपके पास रूल है कि अगर a पावर m हो और उसकी पावर n, तो वी कैन राइट a पावर mn, लिख सकते हैं। तो ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास देखो क्या है, 3 - x/2 है और इसकी पावर -2 है, यानी ये मल्टीप्लाई में होगा -2। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 रेज़ टू दी पावर x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर सिर्फ 3 रेज़ टू दी पावर x बचेगा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज़ टू दी पावर x डिवाइड बाय 1/27। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज़ टू दी पावर 3। अब आपके पास रूल होता है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगी, और नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी। ये रूल हमने पढ़ा है कि अगर 1/x रेज़ टू दी पावर a है तो मैं उसको अगर ऊपर ले जाऊँ तो x रेज़ टू दी पावर -a मैं लिख सकता हूँ। क्लियर? तो सेम मैं अप्लाई करता हूँ, तो 1 ये 3 रेज़ टू दी पावर 3 डिवाइड में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 -3। अब देखो यहाँ पर सब बेस सेम है, ये पावर की पावर है तो इसको मल्टीप्लाई में करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 2x, 2 और x की मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू दी पावर x, 3 रेज़ टू दी पावर -3। अब देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो यानी a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, तो क्या हो जाता है a पावर m प्लस n। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर पे ही अप्लाई होगा। अगर 3 नंबर्स का बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो तीनों ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि ये 2 पर ही है। तो इस तरह से आपके पास देखो ये 3 नंबर्स है, बेस सेम है, तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 3 रेज़ टू दी पावर 2x प्लस 2 प्लस x, ये मत कर देना कि 2 और x को प्लस करके 2x कर देना, ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। उधर क्या है मेरे पास 3 रेज़ टू दी पावर -3।
अब देखो सॉल्व करते हैं, 2x और x, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3x, ये हो गया +2, तो 3 रेज़ टू द पावर 3x + 2 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर -3। अब इक्वल का साइन हो, अगर बेस सेम हो, तो हम इन पावर्स को क्या लिख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। और हमें फाइंड भी क्या करना है, x फाइंड करना है। तो इम्प्लाइज 3x + 2 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो 3x -3 + 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो माइनस के थ्रू 3 और -2 क्या हो जाएगा, -5। बट आपको x फाइंड करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। ये 3 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यानी आपका x आ जाएगा -5/3। बुक में आंसर क्या है क्या नहीं है, बट ये आंसर ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेप वाइज किया, ऐसे ही स्टेप वाइज सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है, तो ध्यान से समझना। स्टेप वाइज करते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 रेज़ टू द पावर -3 बी डिवाइडेड so that quotient may be -8/27 रेज़ टू द पावर -2। पहले तो स्टेटमेंट समझते हैं कि क्या कह रहा है कि इस नंबर को मैं किस से डिवाइड करूं कि मेरे पास ये वैल्यू आ जाए। तो यानी छोटा सा एग्जांपल, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि अगर मेरे पास 6 है, तो 6 को मैं किस से डिवाइड करूं, किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरे पास 2 आ जाए। आपको पता है इजीली कि अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो यही कंसेप्ट है कि इस नंबर को मैं किस से डिवाइड करूं। अब यहाँ पर तो हमें पता है कि हाँ छोटा सा नंबर है, न्यूमेरिकल है। इसको समझाने का मतलब मेरा क्या है कि कंसेप्ट समझना, आपको कंसेप्ट क्या है। अब ये तो पता था कि 3 से डिवाइड करेंगे, अगर करके देखें कि 6 को किस से डिवाइड करूँ कि 2 आ जाए। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अगर हमें नहीं पता हो तो 6 को मैं मान लेता हूँ कि मैं x से डिवाइड करता हूँ और मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आनी चाहिए। अब x मुझे नहीं पता क्या है, तो x को कैसे सोल्व करेंगे। ये वाला x डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 2 × x, और ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x इधर रह जाएगा, और ये 6/2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो कंसेप्ट समझना आपको ये। अब इस क्वेश्चन को चलते हैं। तो मैंने माना लेट द नंबर बी x, कि वो नंबर x है, कि मैं इस नंबर को x से डिवाइड करूँगा और मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे x फाइंड करना है, तो बिल्कुल ईजी है, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई होने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा सा उनको देखते हैं कि अगर मेरे पास x/y और इसकी नेगेटिव पावर a है, ठीक है, x/y है, तो मैं इसको y/x लिख के पॉजिटिव पावर a लिख सकता हूँ। यानी अगर नंबर मेरे पास फ्रैक्शन में है और पावर नेगेटिव है, तो रिवर्स करके पावर पॉजिटिव कर सकता हूँ। उसका उल्टा अगर पावर पॉजिटिव है तो रिवर्स कर दें। कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर फ्रैक्शन को रिवर्स कर दें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। दूसरा आपने क्या पढ़ा है कि अगर x⁻m है और उसकी भी पावर n है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तीसरा, अगर x⁻m मल्टीप्लाई x⁻n है तो x⁻m+n, और अगर x⁻m डिवाइड में तो x⁻m-n। तो बस ये छोटे से रूल्स आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है। मेरा पहला मोटिव क्या रहेगा कि इनका बेस सेम करना। जैसे यहाँ -3/2 है, यहाँ -8/27 है। अगर इनका बेस सेम हो जाता है तो अगर ये डिवाइड में रहते हैं तो पावर माइनस कर देंगे, अगर ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर प्लस कर देंगे। तो मेरा मोटिव रहेगा कि इनका बेस सेम करना है। तो -8/27 है, तो -8/27, -8/27 को देखो, -8 को मैं -2 मल्टीप्लाई -2 और 27 को 3 मल्टीप्लाई 3, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -2 का क्यूब और 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो होल अगर दोनों का क्यूब है तो दोनों का इकट्ठा लिख सकते हैं कि -2/3 का क्यूब।
तो -8/27 को मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर -8/27 को मैं ये लिख सकता हूँ। तो बस इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर -3/2 है, पहले इसको लिखते हैं। -8/27 है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, -2/3 और इसकी पावर 3 और होल पावर -2। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है, हमने अभी देखा है। इसको ये लिख सकता हूँ मैं। क्लियर? अब देखो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इम्प्लाइज -2/3 है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर -2 है, तो -2/3 इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस -6। बस ये स्टेप करना है। उसके बाद देखो अब मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास ये बचेगा -3/2 नेगेटिव पावर डिवाइड बाय x इज इक्वल टू -2/3 होल पावर -6। मेरे पास ये बचा। अब देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं है, इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है। क्यों ना हम बेस सेम कर लें, या तो हम इसको रिवर्स कर लें या हम इसको रिवर्स कर लें। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर मैं पॉजिटिव कर दूँ, इस नंबर को रिवर्स कर दूँ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन में नेगेटिव है और नंबर रिवर्स कर दे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इम्प्लाइज ये वाला जो नंबर है इसको मैंने क्या कर दिया, रिवर्स। ये हो गया -2/3 और इसकी पावर 3 डिवाइड बाय x, और उधर मेरे पास क्या हो जाएगा, -2/3 और इसकी पावर -6। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो दोनों का बेस सेम है, कोई टेंशन नहीं लेने की ये करना है वो करना है, सिंपल से स्टेप है। पहला स्टेप क्या किया, इसको आपने -2/3 में लिखा और ये पावर आ गई। दूसरा स्टेप उसके बाद आपने क्या किया, इसका बेस सेम किया। बस अब लास्ट स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो ये डिवाइड में x है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -2/3 इसकी पावर 3 इज इक्वल टू, ये x उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -2/3 पावर 6 मल्टीप्लाई में x। मैंने इम्प्लाइज क्या किया, यहाँ पर x था, ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखी और ये x उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, x। क्लियर? तो आपके पास क्या वैल्यू है, तो देखो मेरे पास ये वैल्यू बची है। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है x, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो -2/3 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाय -2/3 रेज टू द पावर -6 इज इक्वल टू x। अब आपको पता है अगर बेस सेम हो और अगर नंबर डिवाइड में हो, बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू -2/3, यहाँ पे पावर कितनी है 3, माइनस नीचे कितनी पावर है -6, तो इसको लिख सकते हैं -6, यानी नीचे -6 पावर है। बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है अगर डिवाइड में तो माइनस हो जाती है, तो यानी 3 माइनस -6, या उसका उल्टा अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर प्लस, डायरेक्ट आप प्लस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको ओपन करके बता दिया कि अगर a पावर m डिवाइड बाय a पावर n है तो हम लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। तो सेम मैंने वही किया। तो अब अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू -2/3, देखो 3 माइनस माइनस प्लस, यानी 3 + 6, तो ये आ जाएगा -2/3 और इसकी पावर 9। तो ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज आपको समझाया, ज़्यादा टाइम लगा। क्लियर? आपको अच्छे से समझना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।